नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। आज इस वीडियो के अंदर 21 अप्रैल 2024 शुरू होगा एक ऐसा मौत का खेल जहां पे लोगों को कई पड़ावों से गुजरना पड़ेगा और यहीं पे ही उस कलयुग के अंत के बारे में बोला जा रहा है। तो क्या है इन ग्रहों की स्थिति? क्या कलयुग का अंत सच में इसी समय के अंदर हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे क्या महत्वपूर्ण ग्रहों का कंजक्शन, महत्वपूर्ण ग्रहों की युति बन रही है जो इस दुनिया के अंदर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है? पिछले 5000 वर्षों तक के सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने चेक किया और आने वाले टाइम के बारे में भी मैंने चेक किया। दोनों के लिए इतना महत्वपूर्ण समय, जो मैं खुद भी इस बात को मानता हूं कि समय ग्रहों की चाल के अनुसार सबसे उत्तम माना गया है और इस समय के ऊपर हम जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। हमेशा एक नई शुरुआत हुई है और आने वाले टाइम के अंदर भी एक नई शुरुआत होगी। आज से 5138 वर्ष पूर्व ऐसी ग्रहों की युति बनी थी। जी हाँ, ये बात मैं चेक करके आप लोगों को बताइए। 21 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाला है शनि के दंड का प्रभाव। एक ऐसे देवता जो कर्मों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं, जिनके कोई भी नहीं बच पाया, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो कितने ही भगवान क्यों ना हुए। स्वयं शिव को भी हाथी रूप लेकर शनि के जो कार्य प्रणाली थी उससे बचने के लिए गजानन का रूप धारण करना पड़ा था। तो ये बात आप समझिए कि भगवान के ऊपर भी शनि का प्रभाव चला है तो मनुष्य के ऊपर तो उनके दंड का प्रभाव कितने भयानक रूप से चलेगा। 28 मार्च 2025 एक ऐसी ग्रहों की युति जिस दिन एक नए संवत का अंत का होना और दूसरे संवत की शुरुआत का होना, विक्रम संवत 2082 काल युक्त के नाम से जाना जा रहा है। और 30 मार्च 2025 के बाद में जब ये शुरू होगा तो 6 ग्रह मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे होंगे। मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों का मतलब चैत्र की शकुल प्रतिपदा के अंदर, जिसके बारे में मैंने लाइव सेशन के अंदर ऑलरेडी पूरी डिटेल में बात बताई है। और उनके सामने केतु की युति, मतलब 6 के 6 ग्रहों का केतु के ऊपर दृष्टि डालना। इसके साथ साथ गुरु और मंगल जो ऑलरेडी केतु के ऊपर दृष्टि पहले से डाल रहे हैं, जो तिक्रई निर्युक्ति के अंदर दृष्टि डाल रहे हैं, मतलब एक दृष्टि इधर से, एक इधर से और सामने से 6 ग्रहों की दृष्टि। केतु के लिए आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। केतु को हम यम के कारक के रूप में मानते हैं, केतु को हम मोक्ष के देवता के रूप में मानते हैं, कुछ लोग केतु को डिस्ट्रक्शन के रूप में भी जानते हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इनको नए क्रिएशन के कारक भी मानते हैं। तो केतु कई जगहों के ऊपर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आए हैं और ऐसा योग जो इस समय के बाद में केतु के परिवर्तन के साथ साथ दुनिया के अंदर एक ऐसी युक्ति बना रहा है, जिस वीडियो को मैंने बताने का वादा किया था। मैंने आज से 1.5 साल पहले 3, 6 और 9 के रिलेटिवली एक वीडियो बनाया था न्यूमरोलॉजी के माध्यम से और सारी बातें बताई थी कि वो हमारे वर्ल्ड को किस प्रकार से चलाने का कारक बनती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। और इसके बाद में
लाइव सेशन में मैंने बताया था कि 1 से सवा साल तक जो गुरुदेव है, गुरु बृहस्पति, वो एक ही राशि के अंदर गोचर करते हैं, एक ही राशि में रहते हैं। लेकिन इस समय के बाद में 2025 के बाद 30 मार्च 2025 के बाद गुरु बहुत ही ज़्यादा अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी एक ऐसा शब्द है जो हम एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब साधारण भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये होता है कि गुरु फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे, बहुत तेजी से चलने लगेंगे और ये आने वाले 16 सालों तक चलेंगे। 8 साल के मध्यांतर में ये बार बार तेज चलेंगे, वक्री होंगे, फिर उसी राशि में आएंगे, फिर आगे और तेजी से चलेंगे, जो दुनिया के अंदर विकास की सीमा के ऊपर प्रतिबंध लगाता हुआ नजर आएगा। मानसिक बुद्धि, धर्म का कारक, एक धर्म की स्थापना का नया कारक दुनिया के अंदर जन्म देता हुआ नजर आएगा। और ये कारण आने वाले 16 साल तक होने वाला है। मतलब एक बहुत बड़ा धर्म रिलेटेड परिवर्तन आप लोगों को इस समय में देखने को मिलेगा। धर्म रिलेटेड परिवर्तन, साथ के साथ ग्रहों का युक्तियुक्त होना। कुछ एस्ट्रोलॉजरों के अकॉर्डिंगली ये कलयुग के अंत की डेट मानी जा रही है। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसको एक नए क्रिएशन का टाइम मान रहे हैं। हम इसको एक युग परिवर्तन की काल को मान रहे हैं कि एक नया परिवर्तन के काल का आखिरी पड़ाव इस समय से शुरू होगा और जो 2029 तक पूरा होगा। तो ग्रहों की ये चाल, ग्रहों का ये खेल इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दुनिया के अंदर बहुत बड़े प्रभावी रूप से लेके आने वाला है। मतलब इस समय के ऊपर मानसिकता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। एक नए युग परिवर्तन जब होता है जब बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन होएगा उसके बाद ही तो क्रिएशन होएगा। एकदम से क्रिएशन होना कोई संभवता नहीं है। प्रकृति रिलेटेड 2023 पूर्ण रूप से बीता, कुछ ही दिन बाकी हैं और वो बीत रहा है। 2024 भी इसी प्रकार से इस पीढ़ी को जन्म देता हुआ नजर आएगा। 2023 के रिलेटिवली 2022 में एक वीडियो बनाया था मैंने दिसंबर माह के अंदर, जिसमें ये बात बोली थी कि 2023 आने वाले 3 सालों के पड़ाव का कारण बनेगा, शुरुआत का कारण बनेगा, नींव डालने का कार्य करेगा। तो 2023 ने वो कार्य ऑलरेडी कर दिया है नींव डालने का। अब 2024 और 25 उसको निर्धारित रूप देने का कार्य करेंगे। वीडियो का कोई भी मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, ग्रहों की उस चाल से अवगत कराना है जो हजारों साल पहले कभी बनी थी और अब बन रही है। तो अब शनि के उस दंड का प्रभाव हम लोगों को मिलने वाला है। लोगों ने जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करी है, लोगों ने जो ऐसे खेल उत्पन्न करे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नकली कल्कि अवतार बनकर इस दुनिया के अंदर आने का प्रयास किया, अब उन लोगों के लिए बुरा समय शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। और आप लोग भी आगे आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे और कहेंगे कि दुनिया उन पड़ाव से गुजर रही है जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। और आगे आने वाले टाइम में यही पड़ाव एक नव निर्माण का कार्य करेंगे, एक नए धर्म की स्थापना का कार्य करेंगे। और इस धर्म की स्थापना के कारण दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चेंज भी इसी समय के ऊपर निकल के आएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही साधारण तरीके से ग्रहों की जानकारी मैंने आप लोगों को बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि इनका प्रभाव 12 की 12 राशियों पे भी पड़ने वाला है और 12 की 12 राशियों के लिए स्थिति विचार विमर्श करने वाली उत्पन्न हो जाएगी। जिन लोगों को ग्रहों की स्थिति की जानकारी है वो अपने आप को किस प्रकार से सतर्क रखेंगे, किस प्रकार से बचा के रखेंगे, वो प्रभु भक्ति के माध्यम के ऊपर ही निर्भर करता है। बाकी और कोई भी माध्यम नहीं है, क्योंकि नियति से आगे कोई नहीं भाग पाया, ना नियति को पीछे छोड़कर कोई रह पाया। नियति चली है और चलाचल चलती ही रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके और हमारे मध्य में जो ये प्रेम का संबंध है ये जुड़ा रहे। फिर मिलूंगा आपसे, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।